बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले हम लोग लेक्चर नंबर 2 का रिव्यू देख लेते हैं। लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी। ओके, लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने नंबर 1 पर जो चीज़ पढ़ी थी इनिशियल, नंबर 2 पे फाइनल्स, 3 पे फोनोटिक्स, नंबर 4 पे टोन्स। हम लोगों ने देखा था कि इनिशियल्स हमारे पास 21 होते हैं चाइनीज़ लैंग्वेज में, फाइनल्स 38 होते हैं। इनिशियल्स और फाइनल्स जब आपस में मिलते हैं तो फोनोटिक्स बनता है। और टोन्स हमारे पास टोटल 5 होती हैं। नंबर 5 कांस्टेंट है, इसलिए टोटल 4 टोन्स हमारे पास रह जाती हैं। उसके बाद हमने पढ़ा व्हाट इज़ फीनियन। फीनियन क्या है? जब इनिशियल, फाइनल्स और उनके ऊपर टोन्स मिलती हैं तो फीनियन बनता है। ठीक है, जब वर्ड्स आपस में मिल जाते हैं तो चाइनीज़ में उसको फीनियन कहा जाता है। ओके, होपफुली आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आ गया होगा, रिव्यू से दोबारा फ्रेश हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। ओके जी, आज हमारे पास जो करने का काम है वो ये है कि हम लोगों ने नंबर 1 पे जो पढ़ना है वो है इनिशियल्स और उनके नाम। उनके नाम में आप लोगों को उर्दू में लिखवाऊंगी ताकि आप लोगों को एक इनिशियल को पहचानने में आसानी हो। नंबर 2 पर हम लोग क्या देखेंगे कि इनिशियल्स जो हैं उनकी आवाज़ें कैसी हैं। अच्छा, देखने में तो आप लोगों को इनिशियल्स चाइनीज़ इंग्लिश अल्फ़ाबेट की तरह लगेंगे, ABCD इस तरह से, लेकिन उनके जो साउंड होंगे वो चेंज होंगे। ओके जी, नाउ ताचिया चियायो। चियायो चियायो का क्या मतलब होता है? जब भी चाइनीज़ मोटिवेट करते हैं किसी भी इंसान को मैथ्स में, स्टडी में, ज़िंदगी के किसी भी गोल में, तो वो उनको बोलते हैं चियायो। ताचिया चियायो। चियायो चियायो का मतलब क्या होता है? यू कैन डू इट, मतलब ये काम तुम कर सकते हो। ठीक है, तो मैं भी आप लोगों को बोलूँगी चियायो। ओके जी, स्टार्ट करेंगे आज हम फीनियन इनिशियल के। ठीक है, इसमें मैं आप लोगों को उर्दू में साथ में लिख के बता रही हूँ ताकि आप लोगों के लिए इसको याद रखना आसान हो। ठीक है, जो हम लोगों ने देखा है कि इनिशियल हमारे पास कितने होते हैं, टोटल 21। यहाँ पे आज लोग हम 19 इनिशियल्स को देखेंगे। सबसे पहला इनिशियल जो आपको देखने में तो बी लग रहा है, लेकिन इसको चाइनीज़ लोग पढ़ते हैं पे के साथ। क्या पढ़ते हैं उसको? पो। ठीक है, पो। सेकंड वर्ड हमारे पास क्या है? पी। ठीक है, लेकिन चाइनीज़ लोग इसको फे फूल फ के साथ पढ़ते हैं, तो इसको हम कहेंगे फो। 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 ठीक है, थर्ड वर्ड क्या है? एम। एम को हम लोग ओ के साथ पढ़ेंगे तो ये सिंपल वैसे ही आएगा, मो। 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 उर्दू में साथ में इसलिए लिख रही हूँ कि आप लोगों को याद करना आसान हो। ओके, फोर वर्ड हमारे पास क्या है? एफ। एफ को ओ के साथ पढ़ेंगे तो ये भी सिंपल वैसे ही है, फो। 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 ठीक है, ओके जी, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है? डी। देखने में ये क्या है? डी, लेकिन हम इसको जब पढ़ते हैं तो हम इसको त की आवाज़ में पढ़ते हैं, तो हम इसे कहेंगे त। त। बहुत सी जगहों पे ये आप लोगों को द में भी नज़र आएगा। ठीक है, उसको हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारे पास? टी। ठीक है, इसको जब ई के साथ हम लोग लगा कर पढ़ते हैं तो इसको कहा जाता है थ। क्या कहा जाता है? थ। थ। ठीक है, एन। एन को जब ई के साथ हम पढ़ेंगे तो ये आ जाएगा सिंपल न। 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 नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है? एल। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास अल्फ़ाबेट फीनियन जो है एल है। एल को ई के साथ जब हम पढ़ेंगे अ करके तो वो हो जाएगा ल। ल। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है वो है जी। ठीक है, जी को भी हम लोग जब ई लगा कर पढ़ेंगे तो इसको हम लोग कहेंगे ख। क। ठीक है, क। उससे नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है? के को जब हम ई के साथ पढ़ेंगे तो इसमें ख। ख की आवाज़ आएगी। ठीक है, ख। ख। उससे नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है? एच।
ठीक है। एज को जब हम लोग ई के साथ मिलाकर पढ़ेंगे तो ये आवाज़ देता है ह, ठीक है, ह। ओके, उससे नेक्स्ट वर्ड हमारे पास जो इनिशियल का है वो है जे। जब जे को हम लोग पढ़ते हैं तो उसको हम लोग पढ़ते हैं ची। ये आप लोग ने याद रखना है, ठीक है। ची, जे को क्या पढ़ा जाता है? ची। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास फिनियन है क्यू। क्यू को जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग इसको कहते हैं छी, छतरी वाला, ठीक है, छी। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है एक्स। एक्स को जब हम लोग पढ़ेंगे चाइनीज़ में तो हम इसको कहेंगे शी, शी, शीन के साथ। उससे नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है जेड, ठीक है। जेड एक डिफरेंट आवाज़ है जो कि बजिंग की आवाज़ आती है, बज, ठीक है। तो इसको जब हम पढ़ेंगे तो टे और जे की आवाज़ मिक्स होगी, तज, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है? सी। सी की आवाज़ सबसे मुश्किल लगती है स्टूडेंट्स को। तो ये आवाज़ ऐसी है कि जैसे टाइट फट जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट अल्फ़ाबेट जो है जेड एच। जेड एच को हम लोग पढ़ते हैं चिर, चिर। नेक्स्ट हमारे पास इनिशियल आ जाता है सी एच। सी एच को हम लोग पढ़ेंगे छिर, छे है के साथ, ठीक है, छिर, छिर। उससे नेक्स्ट जो हमारे पास इनिशियल आ जाता है वो एस एच है, उसको हम लोग पढ़ेंगे शिर, ठीक है, शीन, जेर। इन तीनों के नीचे जेर के साथ हम लोग पढ़ेंगे शिर। ओके ओके, एक दफ़ा आप लोगों के लिए इनिशियल फिर से पढ़ देती हूँ। पो, फो, मो, फो, त, थ, न, ल, क, ख, ह, ची, छी, शी, ज़, ज़, चिर, छिर, शिर। ओके, अगर आप लोगों में से किसी को प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम आ रही हो तो वो कमेंट में मुझसे पूछ सकता है, ठीक है। ओके जी, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। सी यू, बाय बाय, मिलते हैं।